लोग कहते बोलने से क्या होता है, इन गैरों को कह दो, गुंडों को कह दो कि बोलने से तुम्हारे अब्बा जान का निकाह हुआ था, अम्मी ने हाँ कहा था तभी निकाह हुआ था। गूंगे को बोलना नहीं आता है, और जो बोलता है तो अगर बोलने से क्या होता है, बोलने से ये होता है कि कोचा धामन में 30 हाई स्कूल एक सैंक्शन होती है। बोलने से ये होता है कि सूरज नमस्कार का कानून वापस होता है। बोलने से क्या होता है, गूंगे बोलना नहीं तो क्या असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में वहां नाचने के लिए जाना है, वहां गाने के लिए जाना है, वहां सोने के लिए जाना है। अख्तोल ईमान सोने के लिए नहीं गया है, गाने के लिए नहीं गया है, नाचने के लिए नहीं गया है, सरदारी गुंडागर्दी और ठेकेदारी के लिए नहीं गया है। अमोर पैसा के लोगों की अमानत का अपने खून के कतरों से हक अदा करने के लिए किया है। गर्दन कट भी जाएगा, लड़ाई लड़ूंगा। खून को लिखूंगा, खून पानी न लिखूंगा, महलों में जो नाचेगी उसे रानी न लिखूंगा, काट में कोई गर्दन या छीन ले जवाब मेरी, कातिल को कहूंगा कातिल कभी मसीहा न लिखूंगा। हम और आप इस वक्त जहां खड़े हैं, ये खाड़ी का वो पुल है जो बिहार सरकार की नाइंसाफियों की वजह से आज 10 साल से लटका पड़ा है। और यही नहीं बल्कि इस वक्त जो हम जमा हुए हैं यहाँ पर सीमांचल अधिकार यात्रा के ताल्लुक से, और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज पद यात्रा करके आप तक पहुंचने का जो काम किया है, धूल के ये गुब्बार भरे ही थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जो इस धूल में अपना पद यात्रा किया है, दुनिया में इसका सिला मिले न मिले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जरूर इसका सिला पहुंचाएगा। इसलिए कि हमारे एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीमांचल का यह इलाका पूरे भारत में अमन शांति और हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की एकता नजीर है। इसकी कोई नजीर पूरे देश में नहीं है। यहाँ अगर हिंदू मरता है तो मुस्लिम की आंख पे आंसू बहता है, और मुस्लिम मरता है तो हिंदू भाई अपना गम मनाता है। हम हिंदू और मुस्लिम या अलग अलग जात के हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी मजहब के नाम पर दंगा नहीं किया, बल्कि मजहब के नाम पर मोहब्बत करके पूरे भारत को पैगाम दिया है। हम शरीफ हैं, हम भूखे हैं, हम बीमार हैं, हम नाखानदा हैं, लेकिन दिल्ली और पटना की बैठी हुई जालिम सरकारों सुन लो, हम दंगाई नहीं है। तुमने शायद हमारी इसी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। आजादी के वक्त जब सन 1947 का 15 अगस्त का दिन हुआ था और सूरज की किरण पहले निकली थी, तो नीतीश जी सबसे पहले उस किरण ने सिरसी के लोगों को सलाम किया था, खाड़ी के लोगों को सलाम किया था। नालंदा में 10 मिनट बाद आजादी की सूरज को आपने देखा था। दिल्ली में बैठे हुए लोगों 45 मिनट बाद आपने हमारे सूरज को देखा था आजादी का। महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों 1 घंटे के बाद सूरज हमको की आजादी को देखा था। लेकिन सूरज की आजादी की किरण जो सूरज की पहले पहुंची, आज वो इलाका सबसे खस्ता हाल है। हम ऐसे नहीं थे। आजादी के बाद भी हमारे इस इलाके में 1970 तक बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूर काम करने के लिए आते थे। कोई बैठक ऐसा न था जो बिहार के दूसरे जिले का मजदूर यहाँ पर न था। इसका मतलब क्या था कि हम बिहार के दूसरे इलाके से अच्छे थे। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था, इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की, सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हें पंजाबियों के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई है। 10-12 साल का बच्चा दिल्ली के होटलों में पोछा मारता है। माँ बिस्तर में बीमार है लेकिन पेट की आग है, माँ के दवा के पैसे नहीं, दिल्ली जाना उसकी मजबूरी है, और माँ की लाश को पड़ोसी दफनाता है। 15 दिन की दुल्हन, हाथों के मेहंदी के रंग भी उसके अभी फीके नहीं हुए हैं कि गरीब बेचारे दूल्हा को शादी का कर्ज उतारने के लिए कहीं हरियाणा जाना पड़ता है। आप देखते हैं हर महीने में कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां कभी छत से गिरकर, जहां कभी खेत में, जहां कभी बिजली के खंभे से टकराकर लाश हमारी बस्तियों में नहीं आती है, हमारे घरों में मातम नहीं होता है। किन जालिमों ने हमारे साथ ऐसा किया? क्या हमने टैक्स के पैसे नहीं दिए? हमारा नौजवान अपने घरों में काम नहीं कर सकता, पढ़ने के लिए भी हमको दिल्ली यहाँ से सफर करना है। बीमार हो तो पूर्णिया नहीं, दिल्ली जाना है, पटना जाना है।
400-500 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। बीमारों के लिए भी परदेश, पढ़ने के लिए भी परदेश, रोजगार के लिए भी परदेश। हमको इन जालिमों ने परदेसी बना दिया है। ए जालिमों, तुम जालिमों, हम इन नौजवानों के आंखों में अंगारा देख रहे हैं। तुमने वक्त रहते हुए अगर सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया तो ये अंगारे तुम्हारी हुकूमतों को जलाकर राख कर देंगे। ये हम अज़्म लेने के लिए बैठे हैं। ए नौजवानों, मैं तुम्हारे गैरतियों को झंझोड़ना चाहता हूँ। किस चीज ने, ये जो पुल है 12 साल से आज नहीं बना, क्या है, किन के बाप का कर्जा है ये? मेरा दिल्ली पंजाब से कमाने वाला नौजवान जब कमा के लाता है उसमें से 30 रुपये बिहार की सरकार को टैक्स देता है, 20 रुपए दिल्ली की सरकार को देता है। लेकिन अमित शाह आता है तो वही हिंदू मुस्लिम के पुराने तफरके उनको याद आते हैं। महागठबंधन के लोग जो महागठबंधन का काम करना चाह रहे हैं उनको खाड़ी का पुल याद नहीं आता। याद रखो, इन जालिमों से कह दो कि बहुत हुई हकमारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, झंडा बरदारी तुम्हारी नहीं करेंगे। हमने आज में थाम लिया है। आज हमारे कौन कौन से मसाइल हैं? आज मानंदा में, इधर डंगरा में पुल और उधर मस्तान चौक में पुल। क्यों नहीं पुल बना सिल्ला घाट में? क्यों नहीं पुल बना अभयपुर में? क्यों नहीं बना कुट्टी घाट में? क्यों नहीं बने और दूसरे घाट में? हमारे पुल क्यों नहीं बन पाए? क्या हमारी ये नदी गंगा से भी बड़ी है? हमारे पैसे लेकर नौजवानों, गंगा में ये जालिम लोग 3-3 किलोमीटर पर, 5-5 किलोमीटर पर 1000, 2000 नहीं, 3-3 हजार करोड़ के पुल बनवाते हैं। पटने में फ्लाईओवर, आसमानों को छूता हुआ पुल, जमीन से नीचे चलती हुई सड़क, मेट्रो की लाइन बिछाई जा रही है। अय्यासों की आंखों को सेकने के लिए फव्वारे चलाए जा रहे हैं और मेरी माया तड़प पर मरती है, उसको साफ पानी नहीं मिलता। आज जो मेरा पटने में फ्लैट है वो फ्लैट मेरे बाप का घर नहीं है, वो अमोर वैसा के लोगों की अमानत है। चलो नौजवानों, किस हफ्ते में कैंसर का बीमार वहां नहीं है, गुर्दे का बीमार वहां नहीं है? जितने बीमार IGMS में, पटना के मेडिकल कॉलेज में, पूर्णिया से जाते हैं, इतने बीमार कहीं से नहीं आते। इन बेईमानों ने जिन्होंने हमें बीमार कर दिया है उससे इंसाफ लेना जरूरी है। जब तक कल तक बिहार नहीं बैठा था, झारखंड था, तो झारखंड में वहां पर उपराजधानी थी, वहां पर हाईकोर्ट का बेंच था, वहां असेंबली का सेशन होता था। लेकिन आज 400 किलोमीटर की दूरी पर हम है और आज हमारे यहाँ पूर्णिया में वहां हाईकोर्ट का बेंच देते हुए इनकी नानी मर रही है। लगता है जो एयरपोर्ट के लिए जमीन सरकार की जमीन नहीं, अपने अब्बा जान के घर से कोई जमीन दे रहा है। ये जुल्म कब तक होता रहेगा? इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इस लड़ाई को हम बड़े ममनून मशकूर हैं जनाब बैरिस्टर सैयद नबीसी साहब के कि उन्होंने बड़ी पामर्दी के साथ हमारे मसाइल को, सुरजापुरियों को, कुल्हिया भाइयों का लिस्ट में आ गया है। सुरजापुरियों को जिनकी लड़ाई भाई मंजर सफी साहब और उनके रफ्का लड़ रहे हैं, वो बैकवर्ड सूची में लाने की पूरी वकालत की है। इन तमाम तर मसाइल का हल बिजली यहाँ पर नहीं, साफ पानी नहीं, पुल नहीं, एक दो आदमी कहीं मर जाता है तो पूरा हंगामा हो जाता है। मैं कसमें खाकर कह सकता हूँ इस पुल के न बनने की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चे अपने माओ के पेट में दम तोड़ चुके हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सके। हमारी कितनी माएं हैं, अगर वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाती तो शायद उनके शफकत का साया हमारे सरों पर 2-4 साल और बाकी रहता। लेकिन इन जालिमों ने हमारे यहाँ ये पुल नहीं बनाकर हम पर जुल्म किया है। आज 5 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर में तय करते हैं। दिल्ली से एक बेटा शाम को घर आ जाता है, लेकिन मस्तान चौक होते हुए ये दूरी तय करने के लिए लाश रुकी हुई रहती है और सुबह उनको यहाँ सिरसी आना पड़ता है, आना पड़ता है। यही बस्ती चनकी ताराबाड़ी है, आधी बस्ती हमारी उजड़ गई, लेकिन इनको 32,000 करोड़ के, अभी हमारे बताएंगे सर, 32,000 करोड़ का बजट है। कितना बजट है? इन नदियों को बांधने के लिए 32,000 करोड़ का बजट है, लेकिन हमारे पूर्णिया जिला को 100 करोड़ भी नहीं दिया जाता। 32,000 में हमारा हिस्सा कितना होता है? लेकिन ये जालिम लोग हमको इस तरह से परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, अलीगढ़ का मसला इतने दिनों से पड़ा हुआ है और अलीगढ़ को इन लोगों ने जमीन देने में देर की और केरल में जमीन दे दी गई तो आज वह पढ़ाई हो रही है। लेकिन पैसा दिलवाने के लिए नालंदा की यूनिवर्सिटी के लिए पैरवी करने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए किसी की जबान नहीं खुलती। क्या नौजवानों इन जालिमों के इन जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे? आओ आज कसमें खाओ, जो छीन लूंगा उनके चेहरे से मुस्कुराहट, जो मेरे हालात पे रंजीदा नहीं है, जो मेरे हालात पे रंजीदा
नहीं है। देखो, मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से हक मिलता है। गवाही दो सिरसी के लोगों, चुनामारी के लोगों, मुखिया दारा साहब नहीं आए हैं, उनके बस्ती में जाकर के पूछ लो वहां पर क्या किया। लोग कहते बोलने से क्या होता है। इन गैरों को कह दो, गुंगों को कह दो कि बोलने से तुम्हारे अब्बा जान का निकाह हुआ था, अम्मी ने हाँ कहा था तभी निकाह हुआ था। गोंगे को बोलना नहीं आता है, और जो बोलता है तो बोलने से क्या होता है। अरशद भाई, आपको पता नहीं है कि अख्तरुल ईमान से पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ का काम होता था। अख्तरुल ईमान के आने के बाद 10 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ है या नदियों के सामने में। अख्तरुल ईमान नहीं आया था, बता दो किसी एक घर गिरी वाले को पैसा मिला है। लेकिन आज अख्तरुल ईमान की कोशिशों से दर्जन भर आदमी को 95,000 रुपया घर के कट्टे का मिला है, और 4100 रुपया के हिसाब से तकरीबन 22 लाख रुपए बटे हैं। बोलने से यह होता है, बोलने से यह होता है कि कोचा धामन में 30 हाई स्कूल एक सैंक्शन होती है। बोलने से यह होता है कि सूरज नमस्कार का कानून वापस होता है। बोलने से क्या होता है। गोंगे बोलना नहीं तो क्या असेंबली और पार्लियामेंट में वहां नाचने के लिए जाना है, वहां गाने के लिए जाना है, वहां सोने के लिए जाना है। अख्तरुल ईमान सोने के लिए नहीं गया है, गाने के लिए नहीं गया है, नाचने के लिए नहीं गया है, सरदारी गुंडागर्दी और ठेकेदारी के लिए नहीं गया है। अमोर पैसा के लोगों की अमानत का अपने खून के कतरों से हक अदा करने के लिए किया है। गर्दन कट भी जाएगा, लड़ाई लड़ूंगा। हमारे सदर जनाब बैरिस्टर साहब ने हमें हौसला दिया है। हौसला ये दिया है कि जो लड़ाई तुम लोगों ने शुरू किया है, नौजवानों लड़ते रहो। मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है। आपने देखा ये किसान आंदोलन जब दिल्ली के इलाके में चला, कहा जाता है पहाड़ टले मोदी न टले, लेकिन जब वहां पर 1 महीना 2 महीना नहीं, कितने महीने रहे, 13 महीने रहे, और 700 लाशें वहां से निकली। तो क्या हुआ, उल्टी चाट जिसको कहते हैं, पहाड़ न टले और मोदी को पीछे कदम हटाना पड़ा। ये जनता की ताकत होती है। अगर जनता की ताकत ये है तो हमारे सर ने, हमारे अमीर ने ये कहा है कि अगर हमारे इस बात को नहीं सुन रहे हो, आज हम जो आए हैं अधिकार यात्रा के लिए, पिछले दिनों में आए अमित शाह आए, और अमित शाह ने क्या, वही डुगडुगी, वही मंदिर मस्जिद, वही हिंदू मुसलमान, वही टीका टोपी, वही कब्रिस्तान पाकिस्तान, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद आए, कौन लोग आए, ये आए महागठबंधन के लोग। हमारे बहुत सारे लोग महागठबंधन, क्या कहा इन्हीं लोगों ने, राजद के लोगों ने कहा पलटू राम, मैंने बार बार पलट जाए तो वो पलटू राम, और बार बार जो उनको सल्टाए वो सल्टू राम भी कहलाता है। ये पलटू राम और सल्टू राम दोनों ने यहाँ पर जलसा किया। और क्या कहा उसने, क्या किया नीतीश कुमार ने, जो 20 साल 22 साल तक गले लगाकर बीजेपी के साथ रहा, वो कहा मुसलमानों की एक पार्टी है MIM, 4 को तो हम तोड़ लिए हैं, 1 बचा हुआ है, बीजेपी की बी टीम कहने का उसका इशारा था। लेकिन नीतीश जी, मैंने देखा है, मैंने चौराहे पर भी देखा है, जिसके दांत मैले होते हैं वो मंजन का सौदागर नहीं हो सकता है। बीजेपी के साथ खुद रहे हो, दूसरे को बीजेपी का ताना नहीं दे सकते हो। तेजस्वी जी, आपके पिता ने कहा था, ए दलितों अकलियतों मुसलमानों ऊपर उठो, नेता बनो। लेकिन जब 75 सालों के दरमियान में पहली बार इस इलाके से सीमांचल की आवाज बुलंद करने के लिए 5 आदमी जीत के गए, तो सबसे ज्यादा पेट में ऐठन उन्हीं की हुई कि हम तो लफ्ज से बोलते थे, शब्दों से खेलते थे, लेकिन हमने तो टिकट के लिए गर्दनों पे इनके मालिश कर दे, धक्के दे दे। टिकट के लिए तो मेरे दरवाजे पर आता था ये बैरिस्टर सौदीन अवैसी आकर, कौन सा अलग सी पगडंडी इसने बना दी है। अब मेरे टिकट के बगैर भी असेंबली में लोग एक नहीं 5 दाखिल हो गया है। जिस दिन से 5 दाखिल हुआ है, मेरी जबान छीन ली है, सारे मसाइल को उठा रहा है। मदरसे का मसला तो MIM उठाए, उर्दू टीचरों की बहाली न हो तो MIM उठाए, मॉब लिंचिंग हो बाबर की तो MIM उठाए, मुस्लिम बच्चों का रेप हो तो MIM उठाए, उर्दू एकेडमी की बहाली न हो तो MIM उठाए। इन सारे सवालों को जब उठाने लगा तो पेट में इनकी ऐठन होने लगी, और हमारे लोगों को तोड़कर उसने अपनी पार्टी के जरिए से हुकूमत बनाई, हुकूमत बना ली, मैंडेट का अपमान किया। ये जो लोग दगाबाज थे, मीर जाफर और मीर कासिम, इनकी बात तो जाने दो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गठबंधन के दूसरे घटक, बल्कि आबादी के एतबार से पहले घटक के नेता जनाब तेजस्वी जी, क्या आपको अपना जुमला याद नहीं रहा कि आप जब इलेक्शन कैंपेन में आए थे, बड़े अच्छे अंदाज में आपने ठाकुरगंज में कहा था, जो कि मिट्टी मिट्टी याद है, आपने कहा था हैदराबाद वाले भाई जी आए हैं, बिरयानी खिला दो,
चाय बागात दिखा दो, उनको हैदराबाद भेज दो, हमको वोट दो, हम सीमांचल कमीशन बनाने की बात करेंगे, हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की वकालत करेंगे। आज 1 महीना 2 महीना नहीं, 7 महीने गुजर गए हुकूमत बनाने के लिए, अब क्यों नहीं याद आया? जिस दिन आए यहाँ पर तो क्या कहा, 1 लाख सीमांचल के ताल्लुक से नहीं निकल सका। लोगों, हम हुकूमतों के गिराने और बचाने की लड़ाई 75 साल से हमारे बाप दादा ने किया है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कभी इख्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ी। ये अख्तरुल ईमान को भी, इस गरीब के बेटे को भी आपने जाना है, 1-2 बार नहीं 3-3 बार वजारत की कुर्सियों को अपनी जूतियों के चोट पर ठुकरा देने का इसलिए काम किया है। हमने अगर कस्में खाई है तो कस्में इसी बात की खाई है कि वजारत की शोहरत दुनिया में हो सकती है, अगर सीमांचल के हिंदू मुस्लिम दलित अगरे पिछले कटे हुए घरों की अगर वकालत करते हुए अगर लड़कर मर जाऊंगा, दुनिया में कुछ भी नहीं मिले, आखिरत में इंशाअल्लाह उसका अजर जरूर मिलेगा। उसी जज्बे के साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई को लड़ने में हम तमाम तर लोगों का साथ चाहते हैं कि अभी जनाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस सिलसिले में आपको कहेंगे कि हमें आगे की लड़ाई क्या करना है। हमारे हैंडबिल को आपने पढ़ा होगा, हम लोग चाहते हैं कि मानंदा के हर 10 किलोमीटर पुल बने, इसकी तारीफ करते हैं आप। छोटी नदियों में, कनकी में, बकरा में, परमान में, पनार में, मेची में हर 5 किलोमीटर पर पुल बने, वकालत करते हैं आप। अलीगढ़ को पैसा दे केंद्र सरकार, वकालत करते हैं आप। एयरपोर्ट को पूर्णिया के जमीन दे सरकार, वकालत करते हैं आप इस बात की तारीफ करते हैं कि पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच बने, आप इस बात की तारीफ करते हैं कि एम्स का साख पूर्णिया में भी खुले, आप इस बात की तारीफ करते हैं कि जलालगढ़ से किशनगंज रेल लाइन पर भी काम शुरू हो। अगर आप तारीफ करते हैं और ये हाथ उठे हुए जवानों के हाथ है, गैरतमंदों के हाथ है, इनकलाब जिंदाबाद का तो नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमर बैसाखी जनता जिंदाबाद, सीमांचल अधिकार यात्रा जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। नौजवानों, अगर यही जोश और ये जज्बा बाकी रहा तो दुनिया की कोई ताकत हमारे पुल को बनने से नहीं रोक सकती। यह आखिरी थ्रेटिंग है हुकूमत बिहार को कि मेरे पुल का काम शुरू करो। हम अंग्रेज हो तुम कि हमारा पुल भी न बनाओ टैक्स के पैसे लेकर, और नदी पर जब पार उतरे तो महसूल भी लो कि तुम क्यों सिरसी में जन्म लिए थे, पैसा दो। तुम क्यों खारी में जन्म लिए थे, तुम क्यों महेशपट्टनम में जन्म लिए थे। जन्म लिए हो तो नदी पर तुम्हारी घर भी कटे और नदी पार हो तो तुमको जुर्माना भी देना पड़े। जिन लोगों ने जुर्माने की रकम हमने वसूल की है, ऐसे लोगों का गरेबान पकड़ना है, जुर्माने के एक पैसे वसूल करने हैं और अपने मसाइल हल करने हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।